लेकिन आजकल की माताजी लोग तो बच्चा अगर थोड़ी लेट हो जाए, 8 बज जाए तो कहाँ सुबह हो गई, चाय बन गई, मेरा आधा खाना बन गया और इनकी साहब की नींद ही नहीं हो रही है। बस हमारे घर में तो सब आ गए, मैं ही उठ के सब काम करूं, उठ जल्दी सुबह हो गई है ना। बच्चे लोग भी शिकायत करते कि देखो यशोदा मैया कितने प्रेम से उठाती थी और हमारी मैया तो हमको प्रेम से उठाती नहीं है। तो भैया कन्हैया वैसे थे भी बड़े सुंदर, नटखट और मैया को सुख देते थे। और आजकल तो बच्चे लोग इतने उधम मचाते हैं कि मैया तो वैसे परेशान हो जाती है कि अब तो भैया समझाना बेकार है। तो देखो मैया लोगों की डांट में भी प्रेम छुपा होता है। तो अब ऐसा है ना कि ज्यादा 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 अगर बच्चों को प्रेम ही प्रेम दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर अब माता बहुत प्रेम करती है तो पिता को थोड़ा सख्त रहना चाहिए, और अगर पिता प्रेमी है तो माता को थोड़ा सख्त रहना चाहिए। क्योंकि भैया बच्चे को अगर सही संस्कार देने हैं, सही शिक्षा देनी है, तो उस बच्चे के अंदर माता पिता में से किसी एक का डर तो होना ही चाहिए। अब जैसे मान लो आप सब्जी बना रहे हो, आपने नमक डाला, हल्दी डाली, मिर्ची डाली, सब आप अगर अनुपात में डालोगे तो सब्जी बढ़िया बनेगी कि नहीं, बताओ। लेकिन वही कहीं नमक ज्यादा हो गया, कहीं हल्दी कम हो गई, कहीं मिर्ची ज्यादा हो गई, कहीं गरम मसाला ज्यादा पड़ गया, तो बताओ सब्जी खाने लायक होगी? बताओ, पूरी वेस्ट जाएगी, कोई नहीं खाने वाला है। उसी प्रकार हमारे पुत्र पुत्री भी होते हैं। अगर माता पिता को ऐसे अनुपात बना के चलना चाहिए कि एक अगर पिता बच्चे को डांटे तो माँ को नहीं डांटना चाहिए, उस समय थोड़ा शांत रहना चाहिए। क्योंकि माता पिता दोनों ही डांटेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, मानसिक तौर पे बच्चा परेशान हो जाएगा। फिर वो अपने दिल की बात ना माँ से कहेगा ना पिता से, फ्रेंड से जाके कहेगा अरे यार माँ बताओ, दोनों चिल्लाते, दोनों डरते, मेरे को तो तू ही मेरा एक दोस्त है। वो फिर माता पिता में दोस्त को नहीं खोजेगा, संसार में अपने फ्रेंड को खोजेगा। और ये बात तो आप भी जान रहे हैं कि आजकल मित्र कैसे बन रहे हैं। अरे मित्र तो छोड़ो, आजकल तो व्यक्ति एक अच्छा इंसान भी ढूंढना बहुत मुश्किल की बात है। तो भैया जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बाहर जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तब माता पिता को और माता पिता की ना विशेष जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने बच्चे पर वो विशेष ध्यान दे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, माता पिता दोनों ध्यान दे रहे हैं तो किसमें, धन कमाने में, बाद में जाके वो काम आएगा, बेटे की शादी में काम आएगा, जॉब में काम आएगा। तो बेटे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेटा चाहे कॉलेज में नाम लिखा दिया, स्कूल में नाम लिखा दिया, अब वो स्कूल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके कितने दोस्त हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसकी संगति में रह रहा है, माता पिता को कोई मतलब। और गाँव में तो कम, शहरों में ये ज्यादा है। एक बच्चा होता नहीं है, छोटा सा बच्चा बालक होता है, माँ चली जाती है नौकरी करने और बच्चा किसके सुपुर्द हो जाता है, केयर टेकर की आया के लो संभालो। तो भैया जो प्रेम, जो ममता एक माँ से बच्चे को मिलनी चाहिए, क्या वो मिलेगी? अब आप हमें बताइए, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, कितनी स्वादिष्ट दाल है, चावल है, रोटी है। आपको अगर घर का खाना ना दिया जाए और रोज रोज आपको बाहर का खाना दिया जाए तो क्या आप बाहर का खाना खाओगे? एक दिन तो बड़ा आनंद आएगा, 2 दिन
4 दिन भी, 1 हफ्ते बाद आप बोलोगे भैया अब बाहर का नहीं खाना, घर में तू चटनी रोटी बना ले वही खाएंगे। बात सही है कि नहीं? लेकिन अगर हम फैक्ट को देखें तो बाहर तो ज्यादा स्वादिष्ट खाना होता है, लेकिन व्यक्ति का मन क्यों भर जाता है? क्योंकि बाहर के लोग जो रसोइया खाना बनाते हैं ना, शेफ, वो धन लेकर के नौकरी समझ के बनाते हैं, कस्टमर के लिए वो बना रहे हैं। और जब माँ घर में खाना बनाती है तो वो नौकरी समझ के या कोई कस्टमर समझ के नहीं बनाती, वो क्या समझ के, क्या भाव से बनाती है, क्या प्रेम से बनाती है कि मेरा पुत्र भोजन पाएगा, मेरे पति भोजन पाएंगे, मेरे सास ससुर भोजन पाएंगे। तो जब वो इस भाव से भोजन बनाती है और जब वो भाव से भोजन बनाती है तो उस भोजन का स्वाद रेस्टोरेंट के खाने से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये खाने की बात है, केवल खाने में देखो कितना फैक्ट समझ में आ रहा है कि बच्चे को किसका खाना चाहिए, माँ के हाथ का। तो सोचो वो बच्चा छोटा सा, वो बोल भी नहीं रहा है, तो वो क्या बिना माँ के दिन भर रह सकता है? एक आया भी कैसे कार्य करेगी? वो तो जॉब के हिसाब से कर रही है ना भैया, वो थोड़ी वैसा प्रेम देगी जैसे माँ देती है। तो जब हम रेस्टोरेंट के खाने से उब जाते, हमें भी प्रेम वाला खाना चाहिए, तो सोचो वो क्या छोटे बच्चे को माँ की ममता नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन उससे नहीं मिलती, उसे पता ही नहीं माँ की ममता क्या। वो बड़ा हो जाता है, अब पहले से माँ का प्रेम मिला नहीं, माँ की ममता जो अटैचमेंट लगाव होना चाहिए वो हुआ नहीं। बाद में जाके वही पढ़ा लिखा, नौकरी लगा, पत्नी के साथ अटैचमेंट हो गई, क्योंकि माँ से तो अटैचमेंट हुई नहीं, पत्नी के साथ हुई, पत्नी के साथ रहने लगा और माँ को टाटा बाय बाय, जाओ, तुमने हमको बचपन में नहीं रखा तो हम तुमको अभी क्यों रखे? बताओ, सच बात है कि नहीं? तो भैया अगर आपके घर में छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी 100 गुना ज्यादा बड़ी है। और बच्चा बड़ा हो रहा है, ये मत सोचो अरे बच्चे तो बड़े हो गए अब कोई टेंशन नहीं, टेंशन तो अब आरंभ हुई है। बच्चा बड़ा होगा तो पहले तो घर में था तो ठीक है, दुनियादारी देखा नहीं, घर में रहा ठीक है, माँ बाप का प्रेम मिला, लेकिन बच्चा बाहर जा रहा है। अब धीरे 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 उसे संसार की अच्छी चीजें, बुरी चीजें, भाव कुभाव सब पता लग रहा है। अब जब उसे संसार में वो निकलता, कॉलेज जाता है, गलत संगति रहता है, गलत भाव में पड़ता है, कुछ हो ना, लेकिन अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसे सबसे पहले किसकी याद आती है? माता पिता की। अब अगर उस समय आप अपने बच्चे के मित्र बने, माँ नहीं तो पिता, कोई ने भी बच्चे को, अगर बच्चा कॉलेज से आया उसे पास बिठाया, कहा बच्चा बता बेटा दिन कैसा गया, किसी के साथ मित्रता हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, कोई बात हो तो तू हमें बता, तू डर मत। जब ऐसे आप बच्चे से बात करोगे तो बच्चा भी खुल के बताएगा कि मुझसे ये गलती हो गई, ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन माँ बाप भैया पूछना तो दूर, बच्चे के पास बैठते भी नहीं है और डरा डरा के रखते हैं। डराना अच्छी बात है, लेकिन एक समझ, किसी भी चीज की अति कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रेम की हो चाहे डर की हो। बच्चा सम्मान करे ठीक है, आपसे डरे ठीक है, लेकिन हर समय डरता रहे वो भी सही बात नहीं है। जब गलत हो तो उसे समझाओ, माता पिता में से एक उसका मित्र बनो और उसे सही राह दिखाओ कि बेटा ऐसा जमाना है, ऐसा ऐसा होता है, तू इस मार्ग में मत जा, हम भी वो उम्र से गुजरे इसलिए तुझे समझा रहे हैं। तो भैया और सबसे अच्छा उपाय हम बताएं, आप अपने बच्चे को ना
कथा सुनाया करो। जब वो कथा को सुने